नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति की हम चिंतन मनन करते हुए 7वें अध्याय में हैं। आज 7वां अध्याय का पूर्णाहुति भी करनी है, क्योंकि आज की जो प्रसंग है पूर्णाहुति की ओर ही जा रही है। कल तक के प्रसंग में हमने 67 श्लोक तक की हमने चिंतन मनन किया था। आज से 68वां श्लोक से हम चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल इसमें 85 श्लोक हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ विदुर जी स्वयं धर्म के अवतार और धृतराष्ट्र जीवात्मा के ऊपर धर्म के उपदेश दे रहे हैं। समाज में रहते हुए अपना जीवन को कैसे कल्याण के मार्ग में प्रतिस्थापित करें, कैसे जीवन को सुमधुर बनाएं, कहाँ कहाँ पर हमें सचेत रहना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमें सचेत नहीं रहने से भी कल्याण हो जाती है। इन सभी भावों से अभिव्यक्त किया हुआ इस अद्भुत ग्रंथ को आइए अब 68वां श्लोक से हम विधिवत रूप से प्रसंग को आगे बढ़ाएं। विदुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, उत्थानम संयमो दाक्ष अप्रमादो धृति स्मृति समीक्षा समारंभो विद्धि मूलम भवष्यतु। कहते हैं उत्थानम संयमो उद्योग, संयम दाक्ष मतलब दक्षता, अप्रमादो सावधानी, धृति धैर्य, स्मृति स्मृति और सोच विचार करके कार्य आरंभ करना, ये सभी के सभी उन्नति के मूल मंत्र हैं। उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को इन सभी चीजों की ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के सफलता हाथ लगती है। अगले सूत्र में कहते हैं कि इनका कौन सा बल है, इसकी विषय में वर्णन कर रहे हैं। तपो बलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बल साधूनाम क्षमा गुणवताम बलम। तपस्वियों का बल तपस्या ही है। तपस्वी होकर के तपस्या के क्षेत्रों में प्रवेश किए हुए व्यक्ति या तपस्या करूंगा ऐसा सोच करके लगने वाला व्यक्ति को उसका फल ही बल ही तपस्या है। और इसी प्रकार ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम कहते हैं, वेद वेत्ताओं का बल वेद ही है। जो वेद वेत्ता है उनका बल तो वेद ही है, क्योंकि वेद को ही उसने पढ़ करके ही उस पदवी को उसने प्राप्त किया हुआ है। उसका बल ही वही, स्रोत भी वही है। और असाधु व्यक्ति का अर्थात सज्जन व्यक्ति का, यह मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनका बल ही हिंसा है। जो असाधु है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका बल ही हिंसा है। हिंसा के द्वारा ही उस स्वरूप को वो प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार गुणवानों का बल है क्षमा। जो गुणी व्यक्ति है उनका बल है क्षमा। क्षमा के द्वारा ही वो आगे बढ़ते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं
8 प्रकार के व्रत का नाशक नहीं होते हैं, इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। ये सभी के सभी व्रतधारी, उपवासधारी व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। क्या क्या चीजें उपवासी व्यक्ति को क्या क्या ग्रहण करने से उनका व्रत नष्ट नहीं होता है, उसके विषय में कह रहे हैं। अष्टोतान्य व्रतघ्नानि ही आपो मूलम फलम पयः अवीर ब्राह्मण काम्याचः गुरुर्वचन औषधम। आपने उपवास रखा हुआ है, आपने व्रत धारण किया हुआ है, लेकिन और ऐसी कंडीशनों में यदि आपने इन चीजों का ग्रहण किया हुआ है तो आपका उपवास भंग नहीं होता है, अर्थात आपका उपवास जन्य जो फल है, व्रत जन्य जो फल है वो प्राप्ति होती है। क्या क्या कहते हैं? जल आप ले सकते हैं। दूसरा कहा हुआ है मूल। मूल कहते हैं जो जमीन के नीचे पैदा होते हैं, इसीलिए उपवासी व्यक्ति को आलू लेने की विधान इसीलिए कहा गया है। और तीसरा है फल, कोई भी ऋतु फल आप ग्रहण कर सकते हैं। चौथा है दूध, पांचवा है घी, छठवां है ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ति, और सातवां है गुरु का वचन। ब्राह्मण और गुरु की वचन भी, उनकी पालन करना भी व्रत के लिए हानिकारक नहीं है, वो साधक ही होता है। और आठवां है औषध। आप बीमार हैं, दवाई आपको लेना पड़ रहा है, तो दवाई लेते समय किसी भी प्रकार की दवाई हो, दवाई के रूप में यदि वो ग्रहण कर रहे हैं तो व्रत भंग नहीं होता है। अगले सूत्रों में धर्म का संक्षिप्त में स्वरूप में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि न तत्परस्य संध्यादा प्रतिकूलम यदात्मनः संग्रहेणैष धर्मः स्यात् कामाद अन्य प्रवर्तते। जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के प्रति भी कभी भी नहीं करें, और थोड़े में धर्म का यही स्वरूप है। संक्षेप में यही है धर्म का स्वरूप। इसके विपरीत जिसके कामना से प्रवृत्ति होती है वह तो अधर्म ही होता है। कामनाओं से प्रवृत्ति जिसमें होती है, कामना युक्त प्रवृत्ति जिसमें होती है, वो अधर्म माना गया है। जो अपने लिए हितकर नहीं हो ऐसा ही व्यवहार दूसरे के प्रति भी जो करते हैं, और वही धर्म का स्वरूप है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरे को दुख देने में ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं, अर्थात उसी में ही उनका अपना श्रेय, उसी में ही अपना सर्वस्व समय भी बर्बाद करते हैं और उसी में वो आनंद लेते हैं। लेकिन ये होता है अंततो गत्वा धर्म। जो कार्य अपने ऊपर में घटने से हमें दुख हो जाता है, ऐसा कार्य दूसरे के प्रति हमें नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो धर्म के मार्ग पर हमेशा हमेशा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही धर्म के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं, और वही धर्म है। अगले सूत्र में कहते हैं किससे किसको जीते। अक्रोधेन जयेत क्रोधः असाधु साधुनाम जयेत जयेत कदर्य दानेन जय सत्येन चान्वितम। कहते हैं अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए, असाधु को सदव्यवहार से वश में करें, कृपण को दान से जीते, जो लोभी है उनको दान से जीतना चाहिए, और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। अगले सूत्र में कहते हैं किन पर विश्वास नहीं करें,
इसके ऊपर विश्वास नहीं करें। इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। स्त्री धूर्तके लसे भीरो चंडे पुरुषमानिनी चौरे कृतज्ञ विश्वासो न कार्यो न च नास्तिके। इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो कहते हैं स्त्री, दूसरा है धूर्त, तीसरा है आलसी, चौथा है डरपोक, पांचवा है क्रोधी, छठवां है पुरुषत्व के अभिमानी, सातवां है चोर, आठवां है कृतज्ञ और नववां है नास्तिक। इनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी भी अपने आप को पतन करा सकते हैं और इनके ऊपर में हमेशा सचेत होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसी में ही श्रेयस्कर है। और नित्य अपने से बड़े को अभिवादन करने से हमें क्या फल प्राप्ति होती है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। गुरुजन, सज्जन, सत्पुरुष और अपने परिवार के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनकी अभिवादन अर्थात उनकी सेवा करने से हमें क्या फल प्राप्ति होती है, ये यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और ये श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक भी है। प्रायशः सभी विद्वान लोग इस श्लोकों का उच्चारण करते हैं अपने सत्संग में। जब ज्ञान की बातें प्रदान करते हैं इसी भाव को ही व्यक्त करते हैं। ऐसा ये प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्ति आयु यशो बलम। जो नित्य गुरुजनों को, वृद्ध पुरुषों की सेवा में लगा रहता है, उनका जो सेवा हमेशा करता है, ऐसे व्यक्ति ही कीर्ति, आयु, यश और बल, ये चार प्रकार के संपदाओं से सुसंपन्न होकर के आगे बढ़ते हैं। कीर्ति, आयु, यशो बलम, इनकी अभिवृद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने बड़िलों के प्रति सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। और ऐसी शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति कभी भी पीछे मोड़ना उनको नहीं पड़ता है। जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति कर पाते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं कैसे धन की ओर मन नहीं लगाएं और कौन कौन सी शोचनीय है, इन विषयों को वर्णन कर रहे हैं। अति क्लेशेन योऽर्थः स्युर् धर्म स्याति क्रमेण वः अरेर्वा प्रणिपातेन मास्म तेषु मनः कृतः। जो धन अत्यंत क्लेश उठाने से, धर्म का उल्लंघन करने से अथवा शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता है, ऐसा धन के प्रति कभी भी आश नहीं लगाना चाहिए और वहां से अपने मन को मोड़ देना चाहिए, मन वहां से उठाना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त किया गया धन कल्याणकारक नहीं होता है और ऐसे धन के प्रति लालसा युक्त होकर के नहीं रहना चाहिए। तो अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव को व्यक्त किया गया है कि कौन कौन सी शोचनीय है, इसके विषय में। अविद्या पुरुषा शोच्य शोच्यम मैथुनम प्रजम निराहार प्रजा शोच्य शोच्यम राष्ट्र राजकम। कहते हैं अविद्या पुरुषा शोच्य, विद्याहीन पुरुष और संतान उत्पत्ति रहित स्त्री प्रसंग, स्त्री के साथ में संभोग तो कर रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति के लिए नहीं हो तो वो भी शोचनीय ही है, शोक करना ही स्वरूप है। पुरुष होते हुए विद्या विहीन हो
इसलिए तब विद्या विहीनाम पशु भी समाना कहा हुआ है। पुरुष की शोभा ही विद्या है, ज्ञान युक्त व्यक्ति ही पुरुष की शोभा है। और उसी प्रकार आहार से तड़पती हुई प्रजा, राजा होकर के प्रजाओं को अच्छी तरह से खान पीन की व्यवस्था नहीं कर सके और राजा राजा नहीं रहता है। और इसी प्रकार बिना राजा के राष्ट्र के लिए शोक करना चाहिए। जहां पर राजा नहीं हो, अराजकता वहां पर फैल जाती है। इसलिए राजा ही राज्य को सुव्यवस्थित करने में समर्थवान होता है। इसलिए राजा ऐसा हो जो प्रजाओं को सुख भी दें, आनंद भी दें, उनकी भोजन की, उनकी रहने की, ठहरने की सारा व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं कि अध्वा जरः देहवताम पर्वतानाम जलम जरः असंभोग जरा स्त्रीणाम वाक्शल्यम मनसो जरा। किसके लिए कौन सा बुढ़ापा है, ये बात बता रहे हैं। कौन कौन सी चीज किसके लिए बुढ़ापा को प्रदान करती है, अर्थात इन चीजों को उपभोग नहीं करने से उनका स्वरूप बुढ़ापा का ही बुढ़ापा वो प्राप्त कर लेता है, जरा अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब ये जो कहते हैं अध्वा जरा देहवताम, जो देहधारियों के लिए अधिक रहा चलना, ये दुख रूप बुढ़ापा है। और बारंबार पर्वत के ऊपर में जल वर्षा हो जाती है तो पर्वत के लिए जरा है, बुढ़ापा है। क्योंकि बारिश जितना गिरती जाती है उतना वहां की भूस्खलन होती रहती है, मिट्टी वहां से जितने भी हैं वो सभी गिरते गिरते नीचे की ओर आ जाती है, इसलिए वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार असंभोगो जरान स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए संभोग रहित रहना ये उनके लिए बुढ़ापा है। रति क्रिया से विमुख हुई स्त्रियों की जो तेज है वो उजड़ जाती है, इसलिए संभोग से वंचित रहना स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है। और वाक्शल्यम मनसो जरा, जो वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। किसने अप्रिय वचन किसी ने अप्रिय वचन अपने लिए भी कहा हुआ हो या अपने को द्वारा दूसरे को अप्रिय वचन बोला हुआ है तो ये मन के लिए बुढ़ापा प्रदान करने वाला है। अब किसका मौल क्या है? मौल कहते हैं अप्रिय। अब ये भी मल मास भी चला गया था, वैसे भी हर 3 सालों में आ जाती है मलमास। कौन सी चीज? मल का अर्थ होता है दुर्गंध, मल का अर्थ होता है निकृष्ट, मल का अर्थ होता है अप्रिय, मल का अर्थ होता है त्याज्य। और कौन कौन सी हैं ये बता रहे हैं। अनाम्नाय मलः वेदः ब्राह्मणस्याव्रतम मलम, मलम पृथिव्या बाल्यिका पुरुषास्यामृतम मलम, कौतूहल मलाशादि विप्रवास मलः स्त्रियः। और यहाँ कहते हैं अनाम्नाय मलः वेदा, वेदों का मौल क्या है? अभ्यास नहीं करना। अनभ्यासे विषम विद्या कहा हुआ है ना। विद्या तभी जाकर के सशक्त बन करके अपने जीवन में रहती है जब तक उनका नित्य अनुशीलन अनुगमन करते हैं।
नहीं तो विद्या निरर्थक मानी गई है, वेद निरर्थक माना गया है। और ब्राह्मण होकर के अपने नियमों को जो पालन नहीं करते, ब्राह्मणों के जो आचरण है, क्षत्रियों की जो आचरण है, वैश्य की जो आचरण है, शूद्र की जो आचरण है, यदि वो आचरण विहीन होकर के कार्य करते हैं तो उनके लिए वो मल है। और बाल्हिक देश जो ये पृथ्वी का मल बताया गया है। और उसी प्रकार झूठ बोलना पुरुषों का मल है, असत्य बोलना ये पुरुषों का मल है। घृणा और हास परिहास की उत्सुकता ये पतिव्रता स्त्री का मल है। पतिव्रता होकर के इस तरीके से आचरण करें तो ये स्त्रियों का मल है। और उसी प्रकार पति के बिना परदेश में रहना स्त्री मात्र का मल है। पति नहीं है, परदेश में रहे हुए हैं, और ऐसे स्त्री का जो स्वरूप है वो मल माना गया है। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। सुवर्णस्य मलम रूप्यम रोप्यस्यापि मलम त्रपुः गेयम त्रपु मलम शीशम शीशस्यापि मलम मलम। कहते हैं सुवर्णस्य मलम रूप्यम, कहते हैं सोने का मल है चांदी। और रोप्यस्यापि मलम त्रपु, और रोप्य जो मतलब चांदी का मल है रागा, जिसको उसकी भी इस तरीके से उससे निकलती है। और रागे का मल है शीशा, और शीशे का मल तो मल ही है। इस प्रकार की भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में कहते हैं किससे किसको जीतने की चेष्टा नहीं करें, इसके विषय में कह रहे हैं। न स्वप्ने न जये निंद्राम न कामे न जये स्त्रिय नंदनी न जयेत अग्नि न पानी न सुराम जयेत। जो मैं सो करके ही नींद के ऊपर में विजय प्राप्त करूं, निंद्रा के ऊपर में विजय प्राप्त करूं, ऐसा कहता है तो वो निरर्थक है, उसका प्रयास निरर्थक रहेगा। सो करके कभी भी नींद के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उसी प्रकार कामोपभोग के द्वारा स्त्री के ऊपर में विजय प्राप्त करूं, ऐसा सोचता है तो वो भी निरर्थक माना गया है, उसका प्रयास निरर्थक होगा। और इसी प्रकार लकड़ी डाल करके अग्नि प्रज्वलित हो रही है और लकड़ी वहां पर डाले जा रहे हैं, और इसी के द्वारा उसके ऊपर में विजय प्राप्त करने की आशा रख रहे हैं, तो वो सारा का सारा नष्ट ही होगा। जलती हुई जगहों में आग जहां पर लगी हुई है, यदि आप लकड़ी वहां पर डालते जाएंगे और अग्नि के ऊपर में मैं विजय प्राप्त करूं, ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी निरर्थक होगा। क्योंकि अग्नि का काम ही यही है कि सारा का सारा भस्म कर देना है। उनके पास में तो जो भी पहुंच जाता है सभी को राख कर देती है। और उसी प्रकार अधिक मदिरा पी करके पीने की आदत के ऊपर में मैं विजय प्राप्त करूं, ऐसा सोच करके अधिक मदिरा पी रहे हैं तो भी वो निरर्थक माना गया है, वो सार्थक नहीं होता। ज्यादा पीने से एक तो शरीर क्षीण हो जाती है और पीने के ऊपर में विजय थोड़ी प्राप्त कर पाता है। इसलिए ये सभी के सभी निरर्थक माने गए हैं और इनके ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए ये उपाय करना श्रेयस्कर नहीं है, ये बात है। अगले सूत्र में कहते हैं किसका जीवन सफल है, इसके विषय में कह रहे हैं।
यस्य दानजितं मित्रं शत्रवो युधि निर्जिता अन्नपानाजिता दारा सफलम तस्य जीवितम। कहते हैं जिसका मित्र धन दान के द्वारा वश में आ चुका है, शत्रु युद्ध में जीत लिए गए हैं, स्त्रियां खान पान के द्वारा वशीभूत हो चुकी है, उसका ही जीवन सफल माना गया है। इसलिए इन क्षेत्रों के ऊपर में तत्त कार्य करके अपने जीवन को सफल मनाना चाहिए, मानना चाहिए। यदि हमने ये कार्य नहीं किए हुए हैं तो उनको वशीभूत नहीं किए हैं, उनको वश में नहीं ला पाए हैं, तो जीवन सफल नहीं हुआ, ऐसा सोचना चाहिए। और अगले सूत्र में कहते हैं लोभ या इच्छा का परित्याग करें, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम कहा हुआ है। लोभ ही पाप का मूल माना गया है। सहस्रिणोपि जीवन्ति ही जीवन्ति सतिनस्तथा धृतराष्ट्र विमुक्चेच्छाम न कथंचिन्न जीव्यते। कहते हैं जिसके पास में जो प्रभु ने दिया हुआ है उसी में आनंद उपभोग करो, संतोषम परमम सुखम। ये भाव रखेंगे तभी जाकर के हे धृतराष्ट्र आपका कल्याण होगा। आप अधिक लोभ की जो लालसा आपके अंदर में जागृत हुई है, ये आप छोड़ दें। ये नहीं छोड़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये भाव व्यक्त किया गया है। जिनके पास में 1000 रुपया है, सहस्रिणोपि जीवंती जीवंती सतिनस्तथा। 1000 रुपया है तो भी वो जीवन जी रहा है, और 100 रुपया जिसके पास में वो भी जीवित है। इसलिए अधिक लोभ करना श्रेयस्कर नहीं है। प्रभु ने जितना दिया हुआ है उतने में ही आनंद उपभोग करिए। आगे प्रभु की इच्छा होगी तो और भी मिलेगा, प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो इसी में ही संतुष्ट रहिए। क्योंकि प्रभु की कृपा बिना धन की अभिवृद्धि नहीं होती है, और बिना प्रभु की कृपा से धन यदि प्राप्त भी हो जाता है वो धन स्थायी नहीं होता है। उस धन से बाकी रहे हुए मूल धन को भी खींच करके संहार कर देता है। अपने पास में जो पहले जो धन था उसको भी नष्ट कर देता है। इसलिए न्यायोपार्जित धर्मोपार्जित जो धन है वो स्थायी रहता है, और उसी की ही संरक्षण संवर्धन करने में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। ये भाव है। और बाकी के अब 2 श्लोकों में एक तरह से उपसंहार कर रहे हैं 7वें अध्याय की। कहते हैं यत पृथिव्याम ब्रही यावम हिरण्यम पशवः स्त्रिया नालः मेकस्य तत्सर्वम इति पश्यन्न मुह्यति। ऐसे व्यक्ति ही मोह में नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। संतोषी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, असंतोषी व्यक्ति ही मोह में पड़ता है। क्योंकि आपको जितना भी मिले, व्यक्ति की स्वभाव ऐसी होती है, जो मिला हुआ है उसमें संतुष्ट नहीं होता है, जो नहीं मिला हुआ है उसके प्रति ज्यादा वो चिंतित रहता है, इसीलिए दुखी रहता है। कहते हैं इस पृथ्वी में यत पृथिव्याम ब्रीहि यावम, इस पृथ्वी पर जो भी धान है, जो हुए सोना है, पशु है, स्त्रियां हैं, वो सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं है। अर्थात इतना लालसा, इतना इच्छा और आकांक्षा का हमारा घर है, हमारा शरीर, ये सारे के सारे हमें प्राप्त हुआ है तो भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें संतुष्टि तभी भी नहीं होती है
जिस दिन जिस इच्छा की पूर्ति होती है उसी दिन हजारों इच्छाएं खड़े होकर के प्रतीक्षारत रहते हैं कि अब मुझे प्राप्त करो। एक इच्छा पूरा होती ही दूसरी इच्छाएं इस तरीके से निकलती है, उपस्थित हो जाती है। इसलिए कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। संतोष ही एकमात्र इच्छा की पूर्ति का श्रेयस्कर साधन है। इसलिए संतोष में ही आनंद प्राप्ति है। इस तरीके से धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। अगले सूत्र में फिर भी वही बात बता रहे हैं। इन भावों को समेटते हुए राजन भूयो ब्रवीमि त्वां पुत्रेषु सममाचरः समताम यदि ते राजन स्वेषु पांडुषु तेषु वः। कहते हैं आप दोनों के ऊपर में, पांडव और अपने पुत्रों के ऊपर में आप समान भाव का आचरण करें। दोनों पुत्रों के ऊपर एक सा आप बर्ताव करें। इसी से ही आपका कल्याण है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। इस तरीके से समझा रहे हैं। हे राजन, भूयो ब्रवीमि त्वाहम, मैं फिर से कह रहा हूं, पुत्रेषु सममाचरः, दोनों पुत्रों के ऊपर में आप समान भाव रखें। समताम यदि ते राजन, यदि आपने समता रख लिया अर्थात समान भाव रख लिया तो श्वेषु पांडुषु तेषु वह, अपने पुत्र और पांडव पुत्रों में समान बर्ताव आप करें। इसी से ही आपका कल्याण है। नहीं तो कल्याण में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये भाव उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। और इसी प्रसंग के साथ ये 7वां अध्याय भी पूर्ण हुई है। अब केवल 8वां अध्याय रह गया है। यह अध्याय छोटा भी है, शायद 2 भागों में 8वां अध्याय की चिंतन मनन पूर्ण होगी। तो ऐसा अद्भुत विदुर नीति को आप श्रवण करते हुए जीवन को कल्याण कर सकें, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं इस आज की प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। बाकी प्रसंग अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।